रेड जोन के अंदर पूरा इलाका है जी, सिस्मिक जोन 5 के अंदर है में, और हाईएस्ट अर्थक्वेक रिस्क कैटेगरी के जुमरे में जम्मू कश्मीर है। और अब इत्तलात और खबर यह है कि जम्मू कश्मीर जो ज़लज़लों के लिए पहले ही कहा जा रहा कि ये इलाका काफ़ी जनाब हाई रिस्क वाला है, तो यहाँ पर जो इंतज़ामात होने चाहिए थे कि ज़लज़ले से अगर नुकसान होगा तो क्या हम बचाव और एहतियाती तदाबीर करें, उस पर 0% काम भी नहीं हो रहा है। और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक न तो स्कूल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का जो देखना था क्या ये ज़लज़ला प्रूफ है नहीं है, एक रिपोर्टिंग करनी थी, एक एनालिसिस करना था, वो कहीं पर भी नहीं। कोई भी फंड नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड एनडीआरएफ से या एसडीआरएफ से बापत साल 2025-26 के लिए नहीं रखा गया है, जबकि जम्मू कश्मीर सिस्मिक जोन 5 में आता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर लगी ही नहीं है। सिस्मिक माइक्रो जोन्स बनाना, यानी छोटे छोटे जोन्स में पूरी रियासत को तकसीम करना, उस ज़मीन में जो स्टडी करना था, जो रिसर्च करना था, वो अभी तक भी पाए तकमील तक पहुंचा ही नहीं। कश्मीर वादी जो है वो सिस्मिक 5 में आती है, जिसे हाईएस्ट रिस्क जोन कहा जाता है। रेजिडेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम तर खतरे में है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, नातिका भट्ट हमारे साथ है। नातिका, जब हम एहतियाती तदाबीर की बातें करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती है, और गुज़श्ता दिनों जब बजट का इजलास चल रहा था तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे थे देखिए आसमानी आफतें आती हैं तो हमने इसका बचाव भी करना है, इसलिए हम डिज़ास्टर पर खुसूसी फोकस करेंगे। लेकिन जो खबर सामने आ रही है कि जिस तरीके से एमडीएमए गाइडलाइंस थी, एसडीआरएफ गाइडलाइंस थी, एनडीआरएफ की गाइडलाइंस थी, उन गाइडलाइंस पर जम्मू स्टेट डिजास्टर रिस्पांस के एसडीआरएफ 2025-26 में अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस के लिए कोई भी पैसा जो है वो अभी तक नहीं दिया गया है, और अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो भी नहीं लगाया गया है। जैसे कि कुछ जगहों पर सेंसर्स होते हैं जो कि ज़लज़ले से कुछ सेकंड्स पहले ही अलर्ट दे देते हैं। जम्मू कश्मीर में अभी तक ऐसा सिस्टम जो है वो ग्राउंड पर इंस्टॉल नहीं हुआ है। सिर्फ मीटिंग्स हुए हैं, डिस्कशंस हुए हैं कि ऐसा करेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है ऑन ग्राउंड वो नहीं अभी तक हुआ है। रिस्क स्टडी भी अभी तक जो है वो पूरी नहीं हुई है। सिर्फ श्रीनगर सिटी की ही डिटेल स्टडी जो है 2022 में हुई थी। जम्मू रीजन की स्टडी अभी तक चल रही है, इसलिए एग्जैक्ट लोकल रिस्क का डेटा जो है वो अभी भी इनकम्प्लीट है। यानी कि हम बता दें कि गवर्नमेंट की तरफ से अर्थक्वेक से बचाव के लिए प्रॉपर तैयारी अभी तक नहीं हुई है। सिर्फ मीटिंग्स होती है, सिर्फ डिस्कशंस होते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है इम्प्लीमेंटेशन कहीं पर भी नहीं हुई है। इस वजह से अगर बड़ा ज़लज़ला आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और लोग दोनों ज्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं, यानी कि दोनों पर नुकसान जो है बहुत ही ज्यादा हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नातिका भट्ट तफसीलात फराम कर रही थी जम्मू कश्मीर के हवाले से, जो कि सिस्मिक जोन 5 में आता है, और उसके बाद भी इंतजामी की जानिब से, हुकूमत की जानिब से ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए हैं जिससे कि जानी या माली नुकसान से इंसान बच जाए। लेकिन जिस तरह से बात की जा रही है कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है या सेस्मिक सेंसर्स हैं या अलर्ट मैकेनिज़्म है, वो अभी तक इंस्टॉल नहीं किए गए हैं, और साथ ही साथ उसकी वजह से आने वाले वक्त में अब बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद आने वाले वक्त में एक बड़ा ज़लज़ला आ सकता है, उस सिलसिले में पहले तैयारियाँ करनी होगी। लेकिन इंतज़ामी की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर इस हवाले से कोई तैयारी नहीं की गई है। जो इसमें इंस्टॉल इक्विपमेंट्स करने थे वो नहीं किए गए हैं, सिर्फ जो डिस्कशन या कुछ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है क्या करना होगा।